आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। अब मैं आपके साथ एक शास्त्र वचन साझा करना चाहती हूँ। असल में 2, और वे हैं रोमियो 14 वचन 12 और यूहन्ना 3 वचन 18। अब रोमियो अध्याय वचन 12 में लिखा है कि हर आदमी, या तो वो विश्वासी है या नहीं, हर आदमी परमेश्वर से पहले ही खड़ा होगा और एक जवाब देगा, अपने जीवन का एक हिसाब बताएगा जब न्याय का दिन आएगा। और मैं ये कह रही हूं उन लोगों के लिए और ज्यादा जो टीवी पर देख रहे हैं या कुछ जो यहां हैं, जिन्होंने अभी तक प्रतिबद्धता नहीं दिखाई परमेश्वर की सेवा के लिए। किसी दिन आपको उनका सामना करना होगा, चाहे आप माने कि वो सच में है या नहीं। मैं बता दूं कि वो हैं। यदि मैं सोचती हूं कि परमेश्वर मौजूद हैं और मैं अपना पूरा जीवन वो करते बिता दूं जो मैं कर रही हूं, और मैं इसके अंत में आती हूं, मुझे पता चलता है कोई परमेश्वर नहीं, मतलब मैंने सचमुच कुछ खोया नहीं। पर यदि आप ये मानते हैं कि वो मौजूद नहीं और आप उनकी सेवा नहीं करते, आप अपने जीवन के अंत में आते हैं और वहां परमेश्वर हैं। आप मुझसे कहीं ज्यादा अफसोसजनक स्थिति में होंगे। आमीन। अब ये बहुत सरल सा तरीका है समझाने का, पर यदि मैं आपकी जगह होती तो मैं बिल्कुल भी चांस नहीं लेती रोने और दांत पीसने के लिए। मैं जानती हूं कि अब कोई नर्क के बारे में बात नहीं करना चाहता। क्या मैं बता दूं? परमेश्वर ने नर्क के बारे में बात की, मतलब यीशु ने स्वर्ग की बजाय नर्क की बात ज्यादा की। हाँ, उन्होंने बहुत बात की है। हम लोगों को हर समय कहते हैं कि ये परमेश्वर की अच्छाई है जो लोगों को प्रायश्चित की ओर ले जाती है, और ये बिल्कुल सच है। पर मैं बता दूं, हम लोगों को परमेश्वर की अच्छाई के बारे में ही बता सकते हैं, और उनसे हम साझा नहीं करते जो दूसरी ओर हैं। यदि वे इस समय सही फैसला नहीं करते तो हम उनसे साझा नहीं करते। देखिए, आपने और जोर से तालियां बजाई होती यदि मैंने कहा होता कि परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, वो दयावान हैं, क्षमा करने वाले हैं या दयालु हैं। और वे हैं, वे ये सब हैं। पर बाइबल में लिखा है कि यदि धर्मी लोग मुश्किल से बचाए जाते हैं तो आखिर उन अधर्मियों का क्या होगा? इसलिए मैं अक्सर पूरा संदेश नहीं लेती और उसे बस प्रचारक संदेश में नहीं बदलती। पर आज मुझे सचमुच शिद्दत से महसूस हुआ कि इसके अलावा मैं आपकी मदद करूं ये जानने में कि परमेश्वर क्या है। मैं बस दुनिया भर में लोगों को ये बताना चाहती हूँ। हमें नहीं पता कितना समय है हमारे पास, पर प्लीज अपने हृदय परमेश्वर के लिए खोल दें। ये जानना सीखें कि असल में वे क्या हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि मैं परमेश्वर के बिना क्या करूंगा। अब अच्छी खबर है, यूहन्ना 3:18 में हम में से जो उद्धार पाए हैं, जिन्होंने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, बाइबल में लिखा है, वे जो उन पर विश्वास करते हैं। आप में कितने उन पर विश्वास करते हैं? अद्भुत। वे जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उनसे जुड़े रहते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। आप देखें, यही एक सच्चा विश्वासी करता है। वे उन पर आश्रित रहते हैं, भरोसा करते हैं, उनसे चिपके रहते हैं। उसका न्याय नहीं होगा। वे जो उन पर भरोसा करते हैं न्याय के लिए आगे नहीं आते। वो न्याय का दिन हमारे लिए बिल्कुल ही अलग होगा। हमारा न्याय उद्धार के संदर्भ में नहीं होगा, क्योंकि हम पहले से ही ये विश्वास करते हैं और ये सब परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा हमारे लिए सुरक्षित कर दिया गया है। एक समय आएगा जब हर मनुष्य उसके कदमों के आधार पर न्याय पाएगा और उसके अनुसार ही उसे फल दिया जाएगा। वो एक अलग ही समय है, और व्यक्तिगत रूप से जब मैं वहां पहुंचूंगी तो मैं किंडरगार्टन में नहीं जाऊंगी। मैं बनना चाहूंगी एक कॉलेज प्रोफेसर या कुछ ऐसा ही, वहां कतार में सबसे आगे। ये बहुत ही दिलासा देने वाला है, उसके लिए कोई नाकार नहीं है। आप कभी भी नकारे नहीं जाएंगे यदि आप एक विश्वासी हैं। कोई दंड की आज्ञा नहीं। और वो जो विश्वास नहीं करता, चिपका रहता है, भरोसा करता है, निर्भर करता है, उसका
पहले ही न्याय हो चुका है। उसका पहले से ही फैसला हो चुका है और उसे पहले ही सजा मिल चुकी है, क्योंकि उसने भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर। उसको दंड मिल चुका है जिसने इनकार किया यीशु मसीह में अपना विश्वास और भरोसा डालने के लिए। आजकल आप अपना भरोसा किस पर डालेंगे? बैंक में, अपने रिटायरमेंट फंड में, अपने 403B में, अपने 401K में, अपने दोस्तों में, स्वयं में? यह भी इतना स्थिर नहीं। आमीन। मैं निरादर नहीं करना चाहती, मैं स्वयं में भरोसा नहीं डाल सकती, क्योंकि कई बार मैं ऐसी बातें करती हैं जो मुझे भी सकते में ला देती हैं। मुझे भी। क्या कभी आपको भी ऐसा लगता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने ये किया, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने ये कहा, मैं ऐसे पेश आई, मैंने ये किया। मैंने सीखा है कि मैं पूरी तरह खुद पर भी भरोसा नहीं कर सकती। हमें अपना भरोसा डालना है परमेश्वर के नाम पर। अपना भरोसा बैंक अकाउंट में न रखिए, परमेश्वर के नाम में रखिए। मैं जो हूं सो हूं। उनकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। परमेश्वर पैदा नहीं हुए, वे मर नहीं सकते। उनके कोई माता पिता नहीं। वो हैं सबसे सामर्थी, जो किसी पर निर्भर नहीं रहता। वे स्वावलंबी हैं। जब यीशु चेलों तक सागर में चलकर आए, वे डर गए। वो बाहर थे एक नाव पर, सागर के बीचों बीच पानी पर चलते हुए। उन्होंने सोचा ये कोई भूत है, और उनको उनका जवाब था, तुम डर क्यों रहे हो? ये मैं हूं। मुझे ये बहुत पसंद है। हर बार जब डर आपके सामने हो, एक क्षण रुकिए और कहें, वो यहां है, वो यहां है। जब आप सुबह उठते हैं, इससे पहले कि आप फर्श पर अपना पांव रखें, बस एक क्षण लें और कहें, वे यहां हैं, वे यहां हैं। वे इस वक्त मेरे साथ हैं, और उनके पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए दिन भर के लिए। मैं हूं, यहां है। मैं ये संदेश प्रचारित नहीं कर रही कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वे सब भी अच्छे हैं, किसी और समय के लिए हैं। पर आज मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ ये जानने में कि वे कौन हैं, और ये कि वे आपके पक्ष में हैं। वे आपसे प्रेम करते हैं, उनकी आपके जीवन के लिए अच्छी योजना है, और आपके जीवन में कुछ गलत नहीं जिसे सही करने में उन्हें खुशी ना हो। बाइबल में लिखा है कि सब बातें उनमें निहित हैं, और उनके द्वारा ही वे इकट्ठी रखी गई हैं। तो आखिर आपको क्या रोके है कि ये दुनिया आज इतनी बिगड़ चुकी है? मेरा ख्याल है कि ये तनाव से फट के बिखर जाएगी, पर परमेश्वर हर चीज को साथ थामे हुए हैं। कौन है जो आकाश पर सूर्य को थामे है? क्या है जो उसे गिरने नहीं देता और हमें जला नहीं देता और हमें इतना तपा दे जो हमारी सहन शक्ति से परे हो? ये क्या चीज है? जरा सोचिए। जो भाग रही है और इकट्ठी ही रह रही है, मेरे लिए ये कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, बजाय गूफी सेल के, जो सागर तट पर कभी कभी रेंगता है और एकदम अचानक अंत में वो बंदर बन जाता है, और एक गोरिल्ला, और फिर उनसे हम बने। एक बात जो मुझे समझ नहीं आती, यदि हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं तो अभी तक बंदर क्यों हैं? उन्हें क्या हुआ? मतलब क्या कुछ इवॉल्विंग से बाकी रह गया? तो पक्का वे नष्ट कर दिए गए होंगे। मेरे लिए एक नास्तिक बनने में ज्यादा विश्वास लगेगा बजाय मसीही होने के। मुझे बहुत ज्यादा विश्वास की जरूरत होगी। यदि जब आप बस परमेश्वर के करीब आते हैं और कहते हैं, धन्यवाद पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, धन्यवाद मुझ में रहने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे क्षमा करने के लिए, मेरा मित्र बनने के लिए, फिर आप अपने घर से बाहर जा सकते हैं और आप इस पर विश्वास करते हैं कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर हमें उस शांति को पाने के योग्य बनाते हैं जो हर समझ से परे है, और तब भी जब हम अपनी समस्याओं में स्वयं की मदद नहीं कर पाते, वे फिर भी हमारा अभिषेक करते हैं कि हम अपने से कहीं आगे जा सकते हैं और किसी और की मदद कर सकें। वो हमें ऐसी फसल लाते हैं हमारे जीवन में जो हमारी मदद करती है हमारी समस्याओं में। तो अपने बूते पर अपनी समस्याएं हल करना बेवकूफ़ी है।
मुझे पसंद है इब्रानियों 1:3, वे कायम रखते हैं, थामे रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं ब्रह्मांड को। वाह! देखिए, ये सब तो गुरुत्वाकर्षण करता है। तो गुरुत्वाकर्षण आया कहाँ से? एक रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया, उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा और उसने अपने नास्तिकता के विचार को मजबूत किया, ये कहते हुए परमेश्वर सच नहीं हो सकते क्योंकि हम उन्हें नहीं देख सकते, पर गुरुत्वाकर्षण में विश्वास करता है। वो भी देखा नहीं जा सकता। मैं बिजली को नहीं देख सकती, पर इस्तेमाल करती हूँ। मैं सांस लेने की प्रक्रिया नहीं समझती, पर सांस लेती हूँ। आमीन। सिर्फ इसलिए कि आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, यदि आप अपनी आंखें खोल लें और थोड़ा बच्चों सा विश्वास करें, आप जहाँ कहीं भी जाएं, आप उन्हें देखना शुरू कर सकते हैं। मैं हर बसंत में परमेश्वर को देखती हूँ, जबकि हर चीज पत्थर से निर्जीव हो गई थी। एक भी पत्ता नहीं, कहीं भी जरा सा भी जीवन नहीं। एकदम अचानक 1 या 2 सप्ताह में हर चीज फूल बन जाती है, खिलने लगती है, पत्ते आते हैं, सब हरा हो जाता है। ओ वाह, ये कुदरत है। हाँ। तो ये कहाँ से आई? आप इतना ज्यादा बैकअप नहीं कर सकते कि आपको अंत में परमेश्वर की ओर ही दौड़कर ना जाना पड़े। आदि में परमेश्वर वही हैं, अल्फा ओमेगा, यानी आदि और अंत। और जानते हैं क्या? वो बीच में भी कुछ है और वे हमारे परमेश्वर हैं। मुझे बहुत पसंद है जो बाइबल में लिखा है, ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वे हमारे परमेश्वर हैं, हमारे परमेश्वर। आप क्यों इस परमेश्वर को जानना नहीं चाहेंगे जिस परमेश्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं? क्यों कोई उसे जानने के लिए उत्साहित नहीं होगा? मुझे नहीं पता। बेहतर है आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि इस वीकेंड पर मैं धरती पर रह सकूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। परमेश्वर एक रहस्य है, हमारे अनुमान से परे। आप उन्हें देख नहीं सकते, पर हर जगह उनके कार्यों के परिणाम देख सकते हैं। यही परमेश्वर जिसने लाल सागर को बांट दिया, वही परमेश्वर जिन्होंने निर्जन प्रदेश में मन बरसाया, दिन ब दिन स्वर्ग से रोटी बरसी। वे वही परमेश्वर हैं जिन्होंने एक नन्हे बालक के लंच से 5,000 लोगों को खिलाया। मैं हर समय परमेश्वर को देखती हूँ। जब जॉयस मायर मिनिस्ट्री में हर बिल अदा किए जाते हैं, वो इतने ज्यादा हैं कि मुझे उनकी गिनती भी नहीं करनी आती। मुझे कोई आइडिया नहीं मैं वो कैसे कर रही हूँ, तो मुझे कहना पड़ेगा कि ये परमेश्वर ही होंगे। किसी और का होना मुमकिन ही नहीं। ऑरल रॉबर्ट जो परमेश्वर के पास चले गए हैं, उन्होंने एक उपदेश दिया और एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था डू नॉट गिव अप। उसमें वो बात करते हैं कि ये चौथा व्यक्ति कौन था जो उस धधकती भट्ठी में था। और यदि आप दानियल की किताब से परिचित हैं, आप जानते हैं कि दानियल को धधकती भट्ठी में डाल दिया गया था, सद्रक, मिशेक, अबेदनेगो के साथ, क्योंकि उन्होंने दुष्ट राजा के सामने दंडवत और उसकी पूजा करने से इनकार किया था। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि केवल उनकी और केवल उन्हीं की आराधना करो, किसी और के सामने ना झुको। और राजा ने कहा, यदि तुम मेरे आगे झुकोगे नहीं, बजाय इस परमेश्वर के आगे जिनकी तुम सेवा करते हो, फिर मैं तुम्हें फेंक दूंगा इस धधकती हुई आग की भट्ठी में। और उसने यकीनन उन्हें फेंक दिया। और बाइबल में यह भी लिखा है कि उसने उस भट्ठी को 7 गुना ज्यादा गरमाया पहले से। पर क्योंकि उन्होंने सही फैसला किया, यह समझौता करने के लिए नहीं था। और कई बार जब आप सही काम करते हैं, आपको उस भट्ठी की तरह महसूस होता है जिसे और ज्यादा गरमा दिया गया हो। फिर आप कहते हैं, मुझे बेशक ये समझ नहीं आ रहा, मैंने सही काम किया। और देखो, मैं जानती हूँ सालों पहले जब मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे मिनिस्ट्री में बुला रहे हैं, और मेरी फुल टाइम जॉब थी, डेव की भी थी, और हमें असल में पैसे के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था। हमने सीख लिया था दशमांश कैसे देना है। डेव को ये सिखाया गया था जब वो बड़ा हो रहा था। पर जब परमेश्वर ने मुझसे निपटना शुरू किया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं, क्योंकि मेरे पास कोई समय नहीं था। परमेश्वर मुझे बुला रहे थे कि मैं शिक्षा दूं, और मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरे 3 बच्चे थे, मैं बाइबल कॉलेज नहीं जा सकती थी। पर मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर मुझे बुला रहे हैं कि मैं अपने जीवन को कुछ इस तरह अरेंज करूं जहां मैं अध्ययन कर सकूं और कुछ सीख सकूं। मैंने काफी वचन सीख लिया था कि मैं देख सकूं कि वहां उस हर समस्या के लिए जवाब थे। तो परमेश्वर मुझसे कह रहे थे कि मैं नौकरी छोड़ दूं। इसलिए मैंने एक तरह से आज्ञाकारिता तो नहीं, बलिदान सा दिया। नौकरी छोड़ दी, पार्ट टाइम पकड़ ली। और मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ ये कितना अजीब था, क्योंकि मैंने परमेश्वर को पार्ट टाइम आज्ञाकारिता प्रस्तुत की। आज्ञाकारिता पार्ट टाइम।
पता है, परमेश्वर कभी भी उससे संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए मैं एक अच्छी कर्मचारी थी। मैंने मेहनत की, मुझे अक्सर तरक्की मिलती रही। हर कोई मुझे पसंद करता था। मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब मिली, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरा मतलब ये अलौकिक रूप से बुरी थी। मतलब हर चीज जो मैं छूती उसे फाड़ देती। मैंने बुक कीपिंग मशीन तोड़ दी। ये एक नाइटमेयर की तरह था। इसमें ज्यादा देर नहीं लगी और मैं ये अनुमान लगा रही थी कि परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं नौकरी करूं। पर मुझे पता नहीं था कि हम कैसे अपने बिल अदा कर पाएंगे, हम वो कैसे करेंगे। इसलिए मैंने सोचा, यकीनन मेरे इस बलिदान देने के बाद, यकीनन जब मैं ये बलिदान दूंगी तो परमेश्वर कोई चमत्कारी काम करेंगे हमारी आर्थिक स्थिति में और हमें पहले से कहीं ज्यादा पैसा मिलेगा। परमेश्वर मुझे फल देंगे मेरी आज्ञाकारिता का। क्या कोई समझ रहा है? और 6 साल तक हर महीने हमें एक चमत्कार की जरूरत पड़ती। मैं इतनी डरी हुई थी, आधा समय मेरे घुटने कांपते जब मैं मेल बॉक्स तक जाती। हमें कभी भी कोई बिल लेट देना नहीं पड़ा। हर बार परमेश्वर निकल कर आते। पर मैं बता दूं, मैं जैसा कि कहा जाता है, हमेशा डर से कांपती रहती। मुझे पता नहीं कि आप इसे कैसे करते हैं, पर यह कहावत है, इसलिए हम बस इस्तेमाल करेंगे। दूसरे शब्दों में, मैं बहुत ही डरी हुई थी। अपने बच्चों के ज्यादातर कपड़े और वो चीजें जिन्हें हमें जरूरत थी गराज से ली, और मैं एक कूपन क्वीन बन गई। मतलब मैं कूपन काटती थी और हर बार इस्तेमाल करती थी। ईमानदारी से कहूं, मैं सचमुच तंग आ गई कि कभी भी मेरे पास कुछ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। मैं कहती, क्यों प्रभु क्यों? मैंने वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा और हम पहले से भी कहीं ज्यादा बदतर स्थिति में हैं। क्या किसी से जुड़ रही है ये बात? वो भट्ठी 7 गुना ज्यादा गर्म हो गई, पर मैंने फैसला कर लिया कि मैं वापस नहीं जाने वाली। मैं इस पर डटी रहूंगी और देखूंगी कि परमेश्वर क्या करते हैं। मुझे याद है कि मैंने ये प्रतिबद्धता दिखाई, यदि आप कभी भी कुछ नहीं बदलता, फिर भी दशमांश देंगे और वो करेंगे जो आपने हमसे करने को कहा है। फिर बेशक अंत में सब बातों की देखभाल हो गई। भट्ठी पहले से 7 गुना ज्यादा गरमा दी गई थी और जब राजा ने उसके अंदर झांका, उसने कहा, रुको 1 मिनट। हमने उस भट्ठी में 3 आदमियों को डाला था और वे सब बंधे हुए थे, पर अब मैं वहां 4 आदमियों को देख रहा हूं और वो सब खुले हुए हैं। और मुझे ये भाग बहुत पसंद है। असल में वो उस भट्ठी में उस दास्तां से छूट गए थे, आजाद हो गए थे। चलिए भी, क्या आज आप मुझे सुन सकते हैं? ये भट्ठी नहीं थी कि वो अपनी दास्तां से आजाद हो सके, पर ये चौथा आदमी कौन है? वो यीशु थे। तो ऑरल रॉबर्ट ने क्या किया? शायद उनमें से एक बढ़िया बात जो उन्होंने की, और मैं पूरा हिस्सा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि तकरीबन 3 पन्ने लंबा है, आप सुनते हुए सो जाएंगे। पर उसने बाइबल की हर किताब छान मारी, हर एक किताब में यीशु मिले। और एक बात जो इतनी अद्भुत है, हमारे पास एक गवाही है। शायद उन्हें इसे निकालने को कहना चाहिए था। आज मैं आपको इसे दिखाती, पर यह एक यहूदी व्यक्ति की गवाही है जो एक बुक स्टोर में गया और उसने देखी मेरी किताबें वहां पर। उसने किताबों की एक मेज ही गिरा डाली और जब उसने उठाई तो वो मेरी किताबों में से एक थी और वो एक तरह से सकपकाया। और पता है, उसने उसे खोला और जिस जगह उसने ये किताब खोली वहां लिखा था, यदि आज ये किताब पढ़ रहे हैं तो ये इसलिए है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनका आपके लिए एक संदेश है और आपके जीवन के लिए एक योजना है। तो वो झिझकते हुए किताब घर ले गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी यहूदा पत्नी को पता चले कि वो ये किताब पढ़ रहा है। पर पढ़ते पढ़ते वो इतना प्रभावित हुआ और उसने गौर किया कि हर समय मैं एम्प्लीफाइड बाइबल का हवाला दे रही हूँ। वो गया और उसने एक एम्प्लीफाइड बाइबल खरीदी। वो छुपकर उसे पढ़ने लगा। फिर उसने अपनी पत्नी को एक दिन पकड़ा जो छुपकर बाइबल पढ़ रही थी। तो कहने का मतलब, उसकी गवाही ये कहती है, मैंने हर किताब में यीशु को पाया। हर किताब में वो मसीहा जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो यहाँ है, इस पूरी किताब में है। और पता है क्या, वे परमेश्वर जिसे बहुत से लोग आज ढूंढ रहे हैं, वे फैसला कर रहे हैं कि उसमें विश्वास ना करें क्योंकि वे उसे वो करता नहीं देख रहे जो वे चाहते हैं कि वे करें। उन्हें उसे ढूंढने की जरूरत है जो परमेश्वर कर रहे हैं और उस बारे में बड़बड़ाना बंद करें जो परमेश्वर नहीं कर रहे।
पता है, जब मैं आज सुबह पहले पहल उठी, मुझे सर दर्द था। कई बार आपको आजमाइश आती है जो आपको हो रहा है उसके बारे में शिकायत करने की। हमें उसके धन्यवादी होने की ज़रूरत है जो हमारे पास है, और सारा समय उसके बारे में बड़बड़ाना बंद करना होगा जो नहीं है, क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा है। और अगर कुछ नहीं है तो वो हमारे पास है। तो ये चौथा आदमी कौन है? उत्पत्ति में वो स्त्री का बीज है, निर्गमन में वो पासओवर का मेमना है, लेव्य व्यवस्था में वो महायाजक है, गिनती में वो दिन में बादल का स्तंभ है और रात में आग का। वो कौन था जो उनके पीछे चल रहा था निर्जन प्रदेश में? क्या बस ये बादल और आग का स्तंभ था? नहीं, ये परमेश्वर थे जो पीछे चल रहे थे। और वो कौन है जो आपके पीछे चलता रहता है? कौन है जो आपको उन सब चीजों से बचाता है जो आपके साथ नहीं हुई और हो सकती थी? परमेश्वर आपके साथ हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा दी है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, न त्यागेंगे। वे आपकी देखभाल करेंगे। वे उन चीजों में भी अच्छाई निकाल सकते हैं यदि आप उन पर भरोसा करें। चलिए भी भजन संहिता में वो हमारे चरवाहे हैं, नीति वचन में और सभोपदेशक में वे हमारी बुद्धिमता हैं, श्रेष्ठ गीत में वे हमारे प्रेमी और दूल्हा हैं, यशायाह में वो हमारे शांति के राजकुमार हैं, यर्मिया में वे हमारी धार्मिकता हैं, मत्ती में वो मसीहा हैं, मरकुस में वो चमत्कार करने वाले हैं, लूका में वो मनुष्य पुत्र हैं, यूहन्ना में वो परमेश्वर के पुत्र हैं, प्रेरितों के काम में वो पवित्र आत्मा है, रोमियो में न्याय करता है, 1 और 2 कुरिन्थियों में वे आत्मा का वरदान है, गलातियों में वो हमारे छुड़ाने वाले हैं व्यवस्था के श्राप से, इफिसियों में वो मसीह हैं न खोजे जाने वाले धन का, फिलिपियों में वे परमेश्वर हैं जो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं, कुलुसियों में वो संपूर्णता है परमेश्वर के देह की, 1 और 2 कुरिन्थियों में वो हमारा जल्द ही आने वाला राजा है, 1 और 2 तीमुथियुस में वो हमारे मध्यस्थ हैं, परमेश्वर और मनुष्य के मध्य, तीतुस में वे हमारे याचक हैं, फिलेमोन में वो ऐसे मित्र हैं जो एक भाई से भी ज्यादा करीब बने रहते हैं। कुछ रह गए हैं क्या? आप उन्हें ले सकते हैं। चलिए भी, परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर कौन है जिसकी हम सेवा करते हैं? इब्रानियों में वे अनंत वाचा के लहू हैं, याकूब में वे हमारे महान चिकित्सक हैं, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना रोगियों को बचाती है। 1 और 2 पतरस में वो हमारे मुख्य चरवाहे हैं जो न मध्यम होने वाली महिमा का मुकुट पहन कर आएंगे। 1, 2 और 3 यूहन्ना में ये प्रेम है। यहूदा में वे प्रभु हैं जो आएंगे अपने 10,000 संतों के साथ, और प्रकाशित वाक्य में वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। चलिए अभी परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर कौन है? ये वो सब हैं जिसकी आपको जरूरत है किसी भी समय जब आपको उनकी जरूरत हो। जब आप परमेश्वर के चरित्र को समझ लेते हैं कि वे कौन हैं और आपके जीवन में आपकी सारी प्रतिज्ञाएं, कौन है जो उनसे व्यक्तिगत रिश्ता नहीं चाहेगा। आप में से बहुत से मसीही हैं और आपने मसीह को ग्रहण किया है, पर बहुत से ने अभी तक फैसला नहीं किया, और मैं आपको वो अवसर देना चाहती हूँ। यदि आप ये जानना चाहेंगे कि आपके सारे पाप क्षमा कर दिए गए, आपका नाम मेमने की जीवन पुस्तक में लिखा गया है, जब आप इस धरती से जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने के लिए। यदि आप सचमुच एक करीबी मित्र रखना चाहें जो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, फिर मैं सुझाव देती हूँ आज आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लें अपनी एकमात्र उम्मीद के रूप में, और उन्हें अपना मित्र रहने दें आज से लेकर आगे तक। आपको यही करने की जरूरत है कि आप विश्वास करें। यदि आज आप कहें मैं विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, अवश्य ही वो मेरे पापों के लिए मरे, उन्होंने मेरे सब बुरे कर्मों का भुगतान किया, मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो न सिर्फ मेरी जगह मरे पर वे मरे हुओं में से जी उठे। यदि आप इस पर विश्वास करें और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हों, यानी आप मुड़े और एक बिल्कुल ही अलग दिशा में जाएं, बेशक परमेश्वर की मदद से, फिर आज आप मेरे साथ एक सरल प्रार्थना करें मसीह के साथ बिल्कुल नया जीवन शुरू करने के लिए। मैं एक एक वाक्य करके प्रार्थना करूंगी। ऊंचे स्वर में निडरता से कहें जैसे आप सचमुच इसके मायने समझते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मेरा विश्वास है कि यीशु आपके पुत्र हैं। मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे क्षमा करें। यीशु, मैं आपको अपने जीवन में चाहता हूं।
मेरा विश्वास है कि आप मेरे लिए मरे और ये कि आप मुर्दों में से जिलाए गए। मैं आपको स्वीकार करता हूं प्रभु यीशु, और मैं स्वयं को आपको अर्पित करता हूं। धन्य है आप मुझे ऐसे ही स्वीकारने के लिए, मेरे पाप क्षमा करने के लिए और मुझे बिल्कुल एक नया जीवन देने के लिए। यीशु के नाम पर आमीन। आप जानते हैं, आप में से कुछ ये सोच रहे हैं ये इतना सरल नहीं, पर पता है उद्धार इतना सरल है कि बहुत से लोग इसे मिस कर जाते हैं। अब आपने परमेश्वर के साथ अपने चलन की एक शुरुआत की ताकि आपकी मदद हो सके उस फैसले में जो आपने किया। इसलिए अगर मैं आपकी कहीं भी मदद कर सकूं तो आप हमें फोन करें। परमेश्वर आपको आशीष दें और धन्यवाद। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।